Hello students and welcome once again. आज ICC बुक क्लास 8 मैग्नोलिया ओके इसका फर्स्ट चैप्टर जो है न्यू ईयर्स डे हम ये आज पढ़ेंगे और इसकी राइटर हैं राइटर इसकी है रिचमेल क्रॉम्पटन। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम रिचमेल क्रॉम्पटन के बारे में कुछ जान लेते हैं। शी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1890 एंड डाइड इन द ईयर 1969। ये एक इंग्लिश राइटर है, बेस्ट नोन फॉर अ ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरीज। और ये किस तरह के स्टोरीज लिखती थी? ह्यूमरस, जो हास्यास्पद हो या हंसी मजाक वाली हो, ह्यूमरस हो, और शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी अबाउट अ मिस्चीवियस बॉय कॉल्ड विलियम। और इनका मेन कैरेक्टर स्टोरीज में ज्यादातर एक बच्चा होता था जिसका नाम था विलियम। ओके, शी ऑल्सो वर्कड एज अ टीचर बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर। इन्होंने अपना योगदान शिक्षा के क्षेत्र में भी दिया था। ये पहले टीचर हुआ करती थी और उसके बाद इन्होंने फुल टाइम टीचिंग छोड़ करके फुल टाइम राइटर या ऑथर बन गई। So now let's begin. William's friend Mr. Moss, the owner of a sweet shop, tells him about New Year's resolutions. So विलियम जो मेन कैरेक्टर है उसके दोस्त का नाम यहाँ मिस्टर मॉस है, ठीक है। द ओनर ऑफ अ स्वीट शॉप, तो मिस्टर मॉस क्या करते हैं? वो ओनर है, मालिक है एक स्वीट शॉप के। और वो क्या बताते हैं विलियम को? न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में। रेजोल्यूशंस का मतलब हो गया संकल्प, प्रण, इरादा करना किसी चीज का। लाइक मोस्ट ऑफ अस डू, जब न्यू ईयर आता है ना तो हम तरह तरह की रेजोल्यूशंस लेते हैं, संकल्प करते हैं। अच्छा, इस साल से मैं ये करूंगा या यह करूंगी, मैं सुबह जल्दी उठूंगा या मैं एक्सरसाइज करूंगा, ओके, या मैं एक रूटीन बना के उसको फॉलो करूंगा वगैरह वगैरह। आप जानते होंगे क्योंकि और सबने कहीं ना कहीं रेजोल्यूशंस न्यू ईयर्स का मनाया है। लेकिन होता क्या है, हम कुछ दिन के बाद उसको भूल जाते हैं, ओके, और फिर वही नॉर्मल हम आ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है ये। नाउ मिस्टर मॉस हिमसेल्फ हैज रिजॉल्व टू आस्क द गर्ल ही लव्स टू मैरी हिम। अब मिस्टर मॉस का खुद का रेजोल्यूशन है कि वो जिस लड़की से प्यार करते हैं उसको वो प्रपोज करेंगे कि हाँ वो उससे शादी कर ले। ही ऑल्सो मेक्स सजेशंस टू विलियम अबाउट वॉट रेजोल्यूशन ही कैन टेक। और वो उसको भी सजेस्ट करते हैं विलियम को कि वो सुझाव, सजेशन मतलब सुझाव देते हैं कि तुम क्या रेजोल्यूशन ले सकते हो। विलियम ओनली लाइक्स वन आइडिया। अब जो सजेशन देते हैं मिस्टर मॉस विलियम को, उसमें से विलियम को एक आइडिया पसंद आता है, ऑफ बीइंग पोलाइट विथ एवरीवन। सो उसका रेजोल्यूशन क्या रहता है न्यू ईयर का विलियम का? ऑफ बीइंग पोलाइट विथ एवरीवन। वो विनम्र रहेगा सबके साथ में, ओके, सबके साथ पोलाइट या विनम्र रहेगा। ऑन न्यू ईयर्स डे विलियम मेड हिज वे टू मिस्टर मॉसेस शॉप। अब न्यू ईयर के दिन विलियम जाता है मिस्टर मॉस के शॉप पर। मिस्टर मॉस वॉज एट द डोर गेजिंग एंशियसली डाउन द स्ट्रीट। अब जब ये उसके शॉप पे पहुंचता है मिस्टर मॉस के, सो वो देखता है मिस्टर मॉस जो है वो दरवाजे पे खड़े, वो गेज कर रहे, देख रहे टकटकी लगा के, एंशियसली, बेचैनी से रास्ते पर। गुड मॉर्निंग मिस्टर मॉस, सेड विलियम। वो विश करता है मिस्टर मॉस को गुड मॉर्निंग। मिस्टर मॉस टुक out a large watch. He is late, he said. I shall miss the train. Oh dear. और जब ये बोलता है, उसको विश करता है, तब तक वो मिस्टर मॉस जो एक बड़ा सा वॉच निकालते हैं अपने पॉकेट से और उसको देखते हुए बोलते हैं टाइम कि ही इज लेट, कोई लेट हो गया है जिसके बारे में वो सोच रहे थे या देख रहे थे जिसकी राह, और इसके वजह से, इनकी लेट की वजह से मैं ट्रेन मिस कर जाऊंगा। ओ डियर। और वो थोड़ा घबराए हुए थे। William was inspecting the sweets with the air of an expert. अब विलियम जो है इंस्पेक्ट कर रहा था, जांच पड़ताल करना
परीक्षण करना। ओके, जो स्वीट्स मिस्टर मॉस के शॉप में थे, विद द एयर ऑफ एन एक्सपर्ट। विद द एयर ऑफ एन एक्सपर्ट मतलब हो गया विशेषज्ञ या जानकार की तरह वो देख रहा था स्वीट्स को उनके शॉप पे। दोस पिंक वंस आर न्यू, ही सेड एट लास्ट। और ये इंस्पेक्शन करते करते वो मिस्टर मॉस से बोलता है विलियम कि ये पिंक वाला जो स्वीट्स है ये नया आया है शॉप में। हाउ मच आर दे, ये कितने का है? विल यू डू समथिंग फॉर मी? आई गिव यू अ क्वार्टर ऑफ दो स्वीट्स। नाउ अभी मिस्टर मॉस किसी चीज को लेके परेशान है और ये उसको ज्यादा ये नहीं करते हुए उसको बोलते हैं विलियम को कि क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? आई गिव अ क्वार्टर ऑफ दो स्वीट्स, मैं एक चौथाई वो स्वीट्स जो पिंक वाले हैं जिसको पसंद आया विलियम को, मैं वन क्वार्टर, वन फोर्थ यानी कि वन क्वार्टर वो स्वीट्स तुमको दे दूंगा इसके बदले जो मैं तुम्हें काम बोलूंगा अगर वो करोगे तो। विलियम गैस्प्ड, गैस्प मतलब चकित होना। ओके, यहाँ पर मतलब सरप्राइज हो गया। द ऑफर वॉज ऑलमोस्ट टू जनरस टू बी ट्रू। अब ये जो ऑफर जो मिस्टर मॉस ने दिया विलियम को ये बहुत ही जनरस था, बहुत दयालु या उदार टाइप का था ये, क्योंकि वो चाहता था स्वीट्स खाना। आई विल डू एनीथिंग फॉर दैट, ही सेड सिंपली। मैं तो कुछ भी करूंगा इसके लिए, उसने सिंपली बोला विलियम ने मिस्टर मॉस को। वेल, just stay in the shop till my nephew Bill comes. So मिस्टर मॉस ने क्या कहा विलियम को कि सिंपली तुम मेरे शॉप पे रहो जब तक कि मेरा नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा जिसका नाम क्या है बिल, वो जब तक दुकान पे नहीं आ जाता। ओके, he'll be here in a minute but I'll miss my train if I don't go now. वो एक आध मिनट में यहाँ पर आ जाएगा बिल। ओके, जो मिस्टर मॉस का नेफ्यू है। और अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मिस्टर मॉस जो है वो बिल का ही इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनको ट्रेन पकड़नी थी और ये लेट हो चुका था। ओके, सो अगर मैं उसके लिए और वेट किया यहाँ पर खड़े होके तो मेरा ट्रेन मिस हो जाएगा, इसलिए वो विलियम को बोलते हैं कि कुछ देर तुम शॉप पे रहो। ही इज गोइंग टू कीप द शॉप फॉर मी टिल आई एम बैक। वो दुकान का, मेरे शॉप का देखभाल करेगा बिल जब तक कि मैं वापस अपने काम को करके ना आ जाऊं। इफ एनीवन कम्स इनटू द शॉप बिफोर ही अराइव्स जस्ट टेल देम टू वेट और टू कम बैक लेटर। अगर तुम यहाँ शॉप में रहो, विलियम को कहा, और बिल नहीं आता है और उसके बीच में कोई कस्टमर आ जाता है, सो उनको बोलना तुम वेट करने के लिए या कुछ देर बाद आने के लिए। कस्टमर को यहाँ बोला जा रहा है विलियम को बोलने के लिए। ओके, अगर बिल नहीं आता है और वो दुकान पे अकेले होता है तो यू कैन वे योर सेल्फ अ क्वार्टर ऑफ दोज स्वीट्स। और इसके बदले में वन फोर्थ यानी कि वन क्वार्टर उस स्वीट्स का, पिंक वाले का, तुम अपने लिए तोल के तुम अपने लिए ले लेना, जैसा मिस्टर मॉस ने उसको प्रॉमिस किया है। मिस्टर मॉस वॉज सर्टेनली इन अ हॉलीडे मूड। अब यहाँ पर मिस्टर मॉस जो है वो हॉलीडे मूड में थे, मतलब रिलैक्स थे थोड़ा सा, वो अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, पर्सनल काम पे। विलियम पिंच्ड हिमसेल्फ जस्ट टू मेक श्योर दैट ही वॉज अवेक। अब ये विलियम जो है वो अपने आप को चूटी काटता है थोड़ा, कि कभी कभी आपको लगता है ना कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये सच में हो रहा है, तो आप कभी चीटी काट के आप नहीं 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 ये सच में हो रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो ये जो ऑफर मिस्टर मॉस का था वो इतना प्यारा था, इतना अच्छा था विलियम के लिए कि वो सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मिस्टर मॉस with a last anxious glance at his watch hurried off into the direction of the station. अब मिस्टर मॉस एक आखिरी बार अपनी घड़ी को बेचैनी से, एंशियसली ग्लांस करते या बेचैनी से देखते हुए अपनी घड़ी की तरफ हरडली, जल्दी जल्दी उस डायरेक्शन पे, रेलवे स्टेशन के डायरेक्शन पे वो चले जाते हैं। Left alone, William spent a few moments indulging in rosy daydreams. So, अब ये बिल्कुल अकेला है विलियम उस दुकान पे। So, William spent a few moments, कुछ देर उसने indulging in मतलब ये इस सिचुएशन में मगन हो गया।
आनंद लेने लगा इस सिचुएशन का, और इस सुहाने जैसे सपने, रोजी ड्रीम मतलब सुहाना सपना इसको लग रहा था ये सारा सिचुएशन। द आइडियल ऑफ हिज चाइल्डहुड, ये आइडियल था, मतलब ये सोचता था कि कब ऐसा दिन आए। परहैप्स ऑफ एवरीवन्स चाइल्डहुड, सब बच्चे सोचते ना, अरे मिठाई की दुकान में मुझे अकेले छोड़ दो, मैं जो चाहूँ करूँ। सो परहैप्स, शायद ये सारे बच्चों का इस तरह का एक सपना होता है कि हैड कम ट्रू, और ये जो सपना था इसका चाइल्डहुड का वो सच हो गया था आज। ही हैड अ स्वीट शॉप, इसके पास एक स्वीट शॉप था। ही वॉक्ड अराउंड द शॉप विथ अ कॉन्शियस स्वगर, pausing to pop into his mouth a butter ball. So ये जो है ही हैड अ स्वीट शॉप, अब इसका एक तरह से अपना स्वीट शॉप, जब तक वो इस दिमाग में लेके आ गया ना एक तरह से कि वो ओनर है। ही वॉक्ड राउंड द शॉप, वो इधर उधर घूमने लगा शॉप में। विथ अ कॉन्शियस स्वैगर, विथ अ कॉन्शियस स्वैगर का मतलब हुआ एक तरह से जानबूझकर अक्कड़ के चलना, मतलब किसी घमंड के तरह से, अरे अभी तो मेरा स्वीट का शॉप है, एक तरह से उसने दिमाग में बैठा लिया कि वही मालिक है। ओके, और यहाँ वहां पॉज, स्टॉप करके, पॉज कुछ देर रुक करके, पॉप इनटू हिज माउथ अ बटर बॉल। बटर बॉल एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्वीट का नाम है, वो उसको मुंह में इधर उधर डाल रहा था रुक करके। It was all those rows and rows of gleaming jars of sweets of every size and color. Those boxes of attractively arranged chocolates. Now इसको लग रहा था कि ये रो बाय रो, एक एक के बाद एक लाइन में जो स्वीट्स ग्लीमिंग जार्स में, मतलब चमकदार जार्स में, बॉटल्स में भरी हुई है, हर तरह के शेप, कलर, साइज, ओके, और वहां तक के बॉक्सेस अट्रैक्टिवली, आकर्षक तौर से अरेंज किए हुए, रखे हुए चॉकलेट्स के, ये सारे उसके हैं। डेलिबरेटली ही इमेजिन्ड हिमसेल्फ एज देयर ओनर, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, वो जान रहा था कि वो एक्चुअली ओनर नहीं है, लेकिन उसने मन में ऐसा बैठा लिया, जानबूझ के बैठा लिया कि मैं ही अब इसका मालिक हूं, ओनर हूं। बाय द टाइम he had walked round the shop 3 times, he believed that he was the owner. अब करीब करीब 3 बार इसने चक्कर लगा लिए इस शॉप के, और जब तक थर्ड चक्कर पूरा हुआ इसको करीब करीब ये बिल्कुल बिलीव हो गया, ये बिल्कुल समझ गया इस चीज को, इसने मान लिया कि ये तो इसी का शॉप है। At this point, a small boy appeared in the doorway. इस मोमेंट पे जब उसने मान लिया था एक तरह से डेलिबरेटली, जानबूझकर कि मैं ही ओनर हूं इस शॉप का, तभी एक छोटा सा बच्चा दरवाजे पे आता है, डोरवे पे आके खड़ा होता है। What do you want? said William rudely. अब रूडली मतलब यहाँ पर ये हो गया बेरुखी से या रूखेपन से, उसने उस बच्चे को पूछा What do you want? क्या चाहिए तुम्हें? Then suddenly remembering his resolution, please what do you want? So फिर अचानक से उसको रेजोल्यूशन याद आया। अब बताओ क्या रेजोल्यूशन था? वेरी गुड, ही हैज टू बी पोलाइट विथ एवरीवन, है ना। सो उसने फिर प्लीज वर्ड यूज करके बोला व्हाट डू यू वांट? Where's uncle? said the small boy. As Bill's ill and can't come. So अंकल कहाँ है? उसने पूछा छोटे बच्चे ने। Said the small boy. Are Bill's ill? So Bill जो उसका नेफ्यू था मिस्टर मॉस का, वो बीमार थे। Bill's ill. Okay? And can't come, और वो नहीं आ पाएगा आज दुकान पे to take care of the shop. William waved him off. So इशारे से उसको बोला अच्छा ठीक है जाओ। विलियम ने उस बच्चे को, यू टेल देम दैट्स ऑल राइट, नाउ यू गो ऑफ। ठीक है, बता दो कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो बीमार है, नहीं आएगा, कोई बात नहीं, नाउ यू गो ऑफ, और तुम जाओ, विलियम ने उस बच्चे से बोला। द स्मॉल बॉय हेजिटेटेड। अब ये जो छोटा बच्चा था ये हिचकिचाया थोड़ा, ओके, उसको समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे, क्योंकि वो श्योर नहीं था कि करना क्या चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए इसकी बात सुनकर के या क्या करना चाहिए। William pressed into his hand a stick of licorice and a packet of chocolate. अब विलियम ने क्या किया इस पॉइंट ऑफ टाइम में, छोटा बच्चा तो चॉकलेट उसको पसंद ही होती है,
इसने क्या किया, एक लिक्वराइस, एक तरह का मिठाई होता है जैसे मुलेठी का एक डंडा, मुलेठी इसको बोलते हैं, वो एक मीठा मीठा होता है, ओके, एंड अ पैकेट ऑफ चॉकलेट, और एक पैकेट चॉकलेट इसको डाल दी उसके हाथ पे। अब लिक्वराइस अ काइंड ऑफ ब्लैक एंड च्यूई स्वीट, ये ब्लैक कलर का होता है जो कि आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में भी, और एक चॉकलेट दे दिया। नाउ गो अवे, सो अब जाओ तुम यहां से। द स्मॉल बॉय मेड ऑफ क्लचिंग हिज स्पॉइल्स। नाउ ये छोटा बच्चा जो है चला गया वहां से, क्लचिंग मतलब जोर से पकड़ा हुआ, हिज स्पॉइल्स मतलब एक तरह से यहाँ पे ये क्लचिंग हिज स्पॉइल्स का मतलब लूट का सामान, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली उसको, उसने सोचा भी नहीं था कि मैं जाऊंगा और मुझे लिक्विडाइज भी मिलेगा, पैकेट चॉकलेट का भी मिलेगा, तो ये उसको बहुत अच्छी तरीके से पकड़ते हुए जाने लगा। विलियम वेंट टू द डोर एंड येल्ड। अब विलियम भी गया उसके पीछे पीछे डोर के पास में, और उससे चिल्लाते हुए बोला, इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग सो, ठीक है, अगर तुम माइंड नहीं करो कि मतलब जाओ यहां से, क्योंकि अगेन वो थोड़ा अपना पोलाइटनेस दिखा रहा है। ही हैड ऑलरेडी कम टू लुक अपॉन द रेजोल्यूशन एज अ काइंड ऑफ गुड, एज अ काइंड ऑफ गॉड हु मस्ट एट ऑल कॉस्ट बी अपीज्ड। अब विलियम को लगा कि ये जो रेजोल्यूशन उसने लिया है, काइंड टू बी पोलाइट विथ एवरीवन, ये एक तरह से भगवान की तरह वरदान हो गया, या भगवान की तरह उसको हर चीज दे रहा है, अ काइंड ऑफ गॉड हु मस्ट एट ऑल कॉस्ट बी अपीज, जिसको हर वक्त उसको खुश रखना है। अपीज करना मतलब क्या है, उसको प्लेजेंट फील करवाना, लोगों को पीसफुल सराउंडिंग रखना अपना, ओके, खुश करके रखना है लोगों को, अपने मना के रखना है लोगों को आसपास, ओके, अपीज का मतलब। Already the resolution seemed to have bestowed upon him the dream of his life, a fully equipped स्वीट शॉप। सो अभी तक इस रेजोल्यूशन ने एक तरह से उसके ऊपर बेस्टोर किया, उसको प्रदान किया। बेस्टोर मतलब गिव सम काइंड ऑफ गिफ्ट और रिवॉर्ड। इस रेजोल्यूशन की वजह से उसको रिवॉर्ड क्या मिला, वरदान क्या मिला, कि उसका ड्रीम ऑफ लाइफ जो था कि एक फुल्ली इक्विप्ड स्वीट शॉप उसका हो, और उसको ये एक तरह से मिल चुका था अभी। He wandered round again and discovered a wholly new item called coconut kisses. Okay, so अभी ये फिर से घूमने लगा, भ्रमण करने लगा, इधर उधर घूमने लगा शॉप पे, और उसने डिस्कवर किया, उसने खोजा, देखा कि होली न्यू, एक पूरी तरह से नया आइटम शॉप में आया हुआ है, जिसका नाम था, मिठाई का नाम था या स्वीट का नाम था कोकोनट किसेस। ओके, इट्स ओनली drawback was that it melted away in the mouth at once. इस पर्टिकुलर स्वीट का, कोकोनट किसेस का, सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था या कमी थी, ड्रॉबैक मतलब कमी थी, दैट ये मेल्टेड, वो घुल जाता था मुंह में डालते के साथ, वो बिल्कुल पूरी तरह से घुल जाता था। अब ये क्या चाह रहा था, स्वीट थोड़ा देर मुंह में रहे, वो उसकी मजे ले लेके उसको खाए। सो ये जो है कोकोनट किसेस, वो मुंह में डालते के साथ जैसे बटर घुल जाता ना, उस तरह से घुल जाता था। सो मच सो दैट ऑलमोस्ट बिफोर विलियम वॉज अवेयर ऑफ इट, इट वॉज ही वॉज फेस्ड विद द एम्प्टी बॉक्स। अब ये इतना उसको मुंह में डाल करके खाने लगा, और वो डिसअपियर, मेल्ट होने लगा इतनी जल्दी जल्दी कि वो डालते गया मुंह में, वो मेल्ट होता गया, और ऑलमोस्ट वो बॉक्स जो है वो कोकोनट किसेस का वो एम्प्टी हो गया। He returned to the more solid charms of the pineapple crisp. अब ये जो है ऑलमोस्ट उस बॉक्स को एम्प्टी कर दिया कोकोनट किसेस का, और ये जो है फिर रिटर्न किया एक सॉलिड चार्म, मतलब सॉलिड जो थोड़ा सा थोड़ी देर ठहरे, सॉलिड रहे थोड़ा, और चार्म्स आकर्षण या जादू ऑफ पाइनएप्पल क्रिस्प। अब ये पाइनएप्पल क्रिस्प दूसरा स्वीट है जिसका नाम है, उसकी तरफ ये गया उसको खाने के बाद में, कोकोनट किसेस को। ही वॉज इंटरप्टेड बाय द एंट्रेंस ऑफ अ थिन लेडी। अब यहाँ पर जब ये जा रहा था पाइनएप्पल क्रिस्प की तरफ वो खाने के लिए, तभी वो बाधित हुआ, इंटरप्टेड, बाधा पहुंची इसको जाने में। क्यों? क्योंकि एक थिन लेडी, एक पतली दुबली सी लेडी उस शॉप पे एंटर करती है। गुड मॉर्निंग, शी सेड आइसिली, where's Mr. Moss?
सो आइसिली मतलब अनफ्रेंडली, कोल्ड मैनर में उसने बोला गुड मॉर्निंग। किसको? विलियम को। जो भी दिखा उसको सामने शॉप पे, वेयर इज मिस्टर मॉस, और वो पूछती है कि मिस्टर मॉस कहाँ पे है, जो ओनर थे शॉप के। विलियम आंसर्ड as well as the 5 sweets in his mouth would allow him। अब 5 स्वीट्स ऑलरेडी उसके माउथ पे थे, मुंह के अंदर उसने 5 स्वीट्स उसके पाइनएप्पल क्रिस्प के डाले हुए थे, और जितना उसका मुंह अलाउ करता था उसको रिप्लाई करने के लिए, उसने उस तरह से बोला। अब मुंह में खाना लेके आप किस तरह से बोलते हो? कभी आपने मुंह में खाना लिया और किसी का रिप्लाई अचानक से आपको करना पड़ गया, तो किस तरह की आवाज निकलेगी? उस तरह से इसने बोला, क्योंकि इसके मुंह में अभी पाइनएप्पल क्रिस्प है और वो भी 5 गोलियां उसकी। आई कांट हियर अ वर्ड यू से, शी सेड मोर कोल्डली देन एवर। अब ये इस तरह से बातें करने लगा मुंह में स्वीट्स दाब के, तो उसको तो कुछ समझ में आएगा नहीं लेडी को। आप भी अगर मुंह में कुछ खाना रख करके और किसी से बात करने की कोशिश करो, अगले को जल्दी समझ में नहीं आती है बात कि क्या बोल रहे हो। सो आई कांट हियर अ वर्ड व्हाट यू से। सो इस लेडी ने बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। और ये फिर भी, एक तो कोल्ड लेडी थी, अनफ्रेंडली मैनर था उसका, और अब उसको समझ में भी नहीं आ रहा, तो इवन उसका मैनर और कोल्ड हो गया। William removed 2 sweets from his mouth and placed them temporarily on the scale। अब विलियम ने क्या किया? मुंह से अपने 2 स्वीट निकाले, ओके, वो जो स्वीट्स उसके मुंह में थे, और उसको टेम्पररी कुछ क्षण के लिए टेम्पररी ऑन द स्केल, तराजू के ऊपर रख डाला। गॉन, ही सेड, देन एडेड थैंक यू। सो गॉन का यहाँ मतलब निकल गया मुंह से, मतलब वो स्वीट्स जिसकी वजह से इंटरप्ट हो रहा था, और फिर उसने बोला उस लेडी को थैंक यू। हु इज इन चार्ज? मी, सेड विलियम अनग्रामेटिकली। सो हु इज इन चार्ज? अब ये लेडी पूछती है कि इसका दुकान का इंचार्ज कौन है। अभी विलियम को पूछती है क्योंकि मिस्टर मॉस नहीं है। सो ये बोलता है मी, बिना किसी ग्रामर के स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने जवाब दिया मैं, ओके, कि कोई भी आगे पीछे कुछ नहीं। शी लुक्ड एट हिम विथ डिस्टिंक्ट डिसअप्रूवल। वेल, I'll have one of those bars of chocolate। सो उसने उस लेडी ने विलियम की तरह असहमति, बिल्कुल डिस्टिंक्ट, स्पष्ट, डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट, ओके, क्लियर, और डिसअप्रूवल ओपिनियन दैट समवन इज बैड और रॉन्ग। डिसअप्रूवल मतलब असहमत, उससे असहमत होते हुए कि अरे क्या बोल रहा है, फिर भी वेल ओके कोई बात नहीं। उसने बोलता है उस लेडी ने कि मुझे वो बार ऑफ चॉकलेट चाहिए। बार मतलब सॉलिड, एक रेक्टेंगुलर शेप का ब्लॉक, जैसे आप लोग डेयरी मिल्क वगैरह खाते हो तो उसमें ब्लॉक, वो बार है ना एक तरह से, या फिर 5 स्टार, सो वो बार ऑफ चॉकलेट। सो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, सॉलिड शेप में होता है। सो उसने बोला कि मुझे वो बार ऑफ चॉकलेट चाहिए। William looked round the shop and realized suddenly that he had subtracted from its stock on no small scale। So, अब जो है विलियम पूरी दुकान की तरफ देखता है और रियलाइज करता है, समझता है, महसूस करता है, अचानक से महसूस करता है कि ही हैड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स स्टॉक, कि उसने बहुत ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब घाटा कर दिया, या उससे निकल गया स्टॉक में से। वो जो चॉकलेट्स उसने खाए हैं वो बहुत कम नहीं था, बहुत स्टॉक ऑन नो स्मॉल स्केल, मतलब वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं था जो उसने खा लिया था। बट देर वॉज अ चांस ऑफ मेकिंग अप फॉर एनी लॉस दैट मिस्टर मॉस माइट अदरवाइज हैव सफर्ड। लेकिन एक चांस था उसको मेकअप करने के लिए, ये लॉस जो उसने किया था इतने सारे चॉकलेट्स खा के, वो मेकअप कि अच्छा ठीक है इतने सारे तो चॉकलेट्स गए, लेकिन उसके बदले में आपको इतने पैसे भी मिले। लेकिन वो कैसे करेगा? वो तो खुद विलियम तो नहीं ना देगा पैसे, ओके, मेकिंग अप फॉर एनी लॉस दैट मिस्टर मॉस माइट अदरवाइज भी हैव सफर्ड। लेकिन मिस्टर मॉस को ये सफर भी नहीं करवाना चाह रहा है उसके लॉस से, ठीक है। ही लुक डाउन एट द 2 पेनी बार्स। उसने वो 2 पेनी बार्स की तरफ देखा। पेनी मतलब होता है, पेन्स इज द प्लूरल ऑफ पेनी। पेनी होता है एक पैसा एक तरह से, ओके, और 12 पेन्स
पेन्स सिंगुलर होता है और पेनी जो है प्लूरल होता है, ओके। और 12 पेन्स 1 शिलिंग होता है, ओके। ना इस कैलकुलेशन से आप समझ सकते हो कि पेन्स कितना होता है, उसका प्लूरल पेनी होता है 1 पैसे, 12 पेन्स का 1 शिलिंग होता है, 20 शिलिंग्स या 240 पेन्स का 1 पाउंड होता है। ये कैलकुलेशन है, क्लियर। He looked down at the 2 penny bars. अब ये जो बार्स है वो उसका कॉस्ट क्या है, 2 pennies, 2 पैसे उनके इसमें। शिलिंग्स ईच, ही सेड फर्मली। अब वो क्यों इतना ज्यादा कॉस्ट, अब उसको 12 पेंस का एक बता रहा है, ठीक है, 1 शिलिंग का 12 पेंस का वो एक बार बता रहा है, जबकि एक्चुअल कॉस्ट है उसकी 2 पेनीज एक का, ओके, 2 पेनीज बार। अब ये 1 शिलिंग बता रहा है, बहुत हाई चार्ज कर रहा है ये। शिलिंग्स ईच, ही सेड फर्मली। अब मैंने आपको कैलकुलेशन दिखा दिया है, सो उससे आप शिलिंग समझ सकते हो। उसने बहुत हाई रेट बताया, क्यों, क्योंकि ये मेकअप करना चाहता है वो लॉस जो हो चुका है मिस्टर मॉस को, ओके। वो खुद खा चुका, अब ये जो है घाटे को मेकअप करना चाह रहा है हाई चार्ज करके पैसे को। द वोमन गैस्प्ड, वो आश्चर्यचकित हो गई जो लेडी थी। दे वे ओनली 2 पेंस यस्टरडे, ये तो सिर्फ 2 पैसे के थे कल, 2 पेंस के थे कल। दे हैव गॉन अप सिंस, सेड विलियम। brazenly adding, if you will kindly excuse me saying so. So brazenly मतलब होता है, brazenly मतलब होता है यहाँ बेशर्म ढंग से उसने इतना क्या बताया कि उस कल से ये बहुत हाई हो गया है। दे हैव गॉन अप मतलब इसकी प्राइस ऊपर चली गई है सिंस, तब से, ओके। कल जो आपने लिया उसके बाद से ये ऊपर चला गया प्राइस। इसने बेशर्मी से उसको जवाब देते हुए बोला, और उसके साथ क्या बोला, एडिंग, इफ यू विल काइंडली एक्सक्यूज मी सेइंग सो, और अगर आप एक्सक्यूज करो, मुझे क्षमा करो ऐसे बोलने के लिए, तो क्योंकि इसको पोलाइट भी होना है ना। I shall certainly not pay more than 2 pence, said his customer severely, taking a bar of chocolate and laying down 2 pence on the counter. अब ये जो कस्टमर पर्टिकुलर लेडी थी उसने क्या बोला, मैं तो बिल्कुल भी नहीं 2 पेंस के ऊपर दूंगी तुमको, ओके। आई शैल सर्टनली नॉट पे मोर देन 2 पेंस, मैं 2 पेंस के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं तुमको पे करने वाली हूँ। तो ये कस्टमर ने बहुत सीरियसली बोला। टेकिंग अ बार ऑफ चॉकलेट एंड लेइंग डाउन, उसने एक बार ऑफ चॉकलेट लिया और 2 पेंस जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी वो काउंटर पे रख दिए इस लेडी ने। एंड आई शैल रिपोर्ट दिस शॉप, और मैं इस शॉप के बारे में कंप्लेन भी करूंगी, ओके। इसने कंप्लेन करने की धमकी दी कि मैं कंप्लेन भी करूंगी क्योंकि यू आर चार्जिंग वेरी हाई प्राइस, ओके। सो हाई प्राइस इसने चार्ज किया, इसके लिए वो कंप्लेन भी करेगी। सो लेट मी कीप अप टिल हियर फॉर पार्ट 1, ओके। वेरी सून आई एम गोइंग टू upload part 2, next part in the next part, okay. Hope you have understood, children. Thank you so much.